मूवी की स्टार्टिंग में हमें बाइक रेस दिखाई जाती है जिसे ली नाम का बाइकर जीत जाता है और हारने वाली एक बंदी थी जिसका नाम सू होता है और ली बहुत पसंद करता है लेकिन वो उसे घास नहीं डालती। ली अपनी दोस्त कासा के साथ घर लौटने को था तभी मास्क पहना एक बंदा उससे उसकी जैसी बाइक बनाने का बोलता है पर ली उसकी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब हमें ली की सिटी को दिखाया जाता है। ली एक एज ए डिलीवरी बॉय भी काम करता है। ली का बॉस उसे एक पार्सल देकर के डिलीवर करने का बोलता है जिसे उसे दूसरी सिटी में डिलीवर करना था। ली की सिटी में पानी का बहुत प्रॉब्लम था। वहीं ली जब दूसरी सिटी में पहुंचता है तो देखता है वहां पर सब कितने खुश थे, वहीं उसका खुद का शहर पानी की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। जब ली लौटता है तो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची को पानी देने से मना कर दिया गया है तो वो वाटर सप्लाई के मेन लॉक को ही तोड़ देता है जिससे पूरे शहर में पानी ही पानी हो जाता है। नेक्स्ट डे ली को वापस से एक पार्सल डिलीवर करना था पर उसमें एक बिल्ली का बच्चा था। अब ली उस एड्रेस पर जाता है तो देखता है वो अवेलेबल ही नहीं है। अब उसे आइडिया आता है और वो उस बिल्ली को काशा को गिफ्ट कर देता है जिसे देख करके काशा भी बहुत खुश हो जाती है। अब हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो कि विलेन का बेटा है और वो अपने असिस्टेंट से बातें कर रहा है। जो आपस में बातें कर रहे थे तभी उसे ली ऑन बाइक नजर आता है और जेम्स उसे जाकर के उसकी बाइक की प्राइस पूछता है पर ली बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दरअसल जेम्स को बाइक पसंद आ गई थी और वो उसे खरीदना चाहता था। ली अपनी फैमिली के साथ होता है, उसके फादर उस पर हमेशा के जैसे गुस्सा करते हैं। ली भी गुस्से में वहां से काशा को लेकर के निकल जाता है। वो दोनों ऑन द वे थे तभी वो नोटिस करता है कि जेम्स के लोग उनके पीछे हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं। जेम्स के पास में कुछ सीक्रेट पावर का यूज कर वो ली को घायल कर देता है। काशा बाइक के नीचे दब जाती है और आज ली को भी अपनी यूनिक पावर का एहसास होता है जो कि फायर पावर थी और अब वो जेम्स को मारता है पर जेम्स जो कि घायल हो चुका था तो वो भी डर करके वहां से भाग जाता है। वहीं जेम्स के फादर को उसका असिस्टेंट बताता है कि ली ही नेजा है जो कि लौट आया है जिससे जेम्स की जान को खतरा है। वहीं ली को जब होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है क्योंकि वो भी घायल हो चुका था और जब वो डॉक्टर को देखता है तो चौंक जाता है जो कि सुई थी। अब वो काशा के पास जाता है जिसे देख करके वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसका एक पैर कम्प्लीटली डैमेज हो चुका था। ये देख करके ली को गुस्सा आता है। तभी जेम्स के फादर वहां आकर के अपने बेटे की गलती के लिए ली से माफी मांगते हैं। उसकी बाइक भी वो साथ में लाए थे, इवन वो उसे पैसे भी ऑफर करते हैं पर ली गुस्से में अपनी बाइक लेकर के वहां से चला जाता है। तब जेम्स के फादर अपने असिस्टेंट को बोलते हैं ये अपनी पावर को और ज़्यादा हासिल कर उससे पहले इसे खत्म कर दो। वहीं ली का भाई उसके पीछे पीछे जाता है और उसे समझाने लगता है लेकिन तभी जेम्स के आदमी आकर के ली पर हमला कर देते हैं, उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। खुद को कमजोर होता देख करके ली अपनी पावर को जगाने लगता है। तभी वही मास्क मैन आकर के ली की जान बचाता है लेकिन इस दौरान ली का भाई बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ली उसे हॉस्पिटल लेकर के पहुंचता है। वहीं जेम्स अपने फादर से ली को मारने का बोलता है तो उसका फादर बताता है कि वो भी एक सी किंग है और 3000 साल पुराने जख्म उसके अभी तक नहीं भरे हैं और ली को हराना इम्पॉसिबल है। वहीं ली मास्कमैन के पास पहुंच करके नेजा के बारे में पूछता है और ली को पता चलता है कि जेम्स थर्ड ड्रैगन प्रिंस है जिसे उसी ने मारा था। वहीं जेम्स को पता चलता है कि नेजा ने उसे किस तरह मारा, साथ ही उसके फादर ने उसे स्टील ड्रैगन स्पाइन देकर के जिंदा किया लेकिन उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी और 3000 साल पहले हम 4 ड्रैगन्स ने मिलकर के नेजा को फोर्स किया खुद की जान लेने के लिए लेकिन पता नहीं कैसे उसकी सोल का एक पार्ट हमसे बच निकला जिससे वो हर बार नई शक्ल में जिंदा होता है, मीन्स जन्म लेता है। और तभी से हम इस सिटी पर नजर बनाए हैं और हमें जिस पर भी जरा सा भी शक होता है हम उसे खत्म कर देते हैं। अब जेम्स भी उसे बदला लेने का डिसाइड करता है पर उसका फादर बोलता है उसके पास अभी ड्रैगन पर्ल नहीं है तो तब तक तुम अपनी जगह किसी और से ये काम करा सकते हो और उसी मास्कमैन के पास में पहुंचते हैं। वहीं ली अपनी बाइक को रिपेयर कर रहा था तभी उसे कुछ मेमोराइज होता है और गुस्सा आता है जिससे उसकी बाइक में आग लग जाती है। अब ली वापस से उसी मास्कमैन के पास पहुंचता है और वो उसे खुद को ट्रेन करने का बोलता है। इसके बदले वो उसे अपनी बाइक का ऑफर भी देता है। मास्कमैन भी उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है और अब ली भी जल्दी ही ट्रेन हो जाता है और अब वो अपनी पावर को भी अच्छे से कंट्रोल करने लगा था जिसके लिए वो डेमो देने के लिए आपस में ही एक दूसरे के साथ में फाइट करते हैं। फाइट के दौरान मास्कमैन का मास्क रिमूव हो जाता है जो कि एक मंकी था। इस पर अब मंकी ली को गुस्सा दिलाता है जिससे कि ली अपनी पावर को जगाता है पर अभी भी वो इनकम्प्लीट था क्योंकि नेजा को पूरी पावर के लिए उसे एस्ट्रा चाहिए थे जो कि मैजिकल रिबन से जो कि उसी का वीपन था और वो जेम्स के फादर के पास में थे। नेक्स्ट डे जेम्स अपने असिस्टेंट के साथ में ली मिस नेजा को मारने पहुंचता है और उस दौरान उसका असिस्टेंट भी एक मॉन्स्टर फ्रॉग बनकर के ली से फाइट करता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होने लगती है। दोनों ही अपनी अपनी पावर का यूज करते हैं लेकिन ली मॉन्स्टर पर भारी पड़ता है और मॉन्स्टर बुरी तरह से घायल हो जाता है। ये सब ली का एक दोस्त देख रहा था। अब वो उससे जेलस फील करता है और वो जेम्स के पास जाकर के उससे मिल जाता है
और ली को खत्म करने का प्लान बनाता है। वही ली काशा के पास पहुंचता है और वो साथ में अपसेट भी था। तभी सू उसे कहती है, मुझे पता था तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो सकते। उसी दौरान काशा अकेली बैठी रो रही थी। तभी वो एक बंदे को देखती है जो ली के सूट को बिगाड़ रहा था, मीन्स उसमें कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। वहाँ घायल पड़ा ली का दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो बंदा तकिए से उसका मुंह दबा करके उसे मार देता है। ये सब काशा देख लेती है और वो बंदा भी काशा को देख लेता है और वो उसे मारने जाता है। ये देख काशा भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसका एक पैर आर्टिफिशियल था, वो ठीक से चल भी नहीं पाती। लेकिन तभी जेम्स के लोग हॉस्पिटल पर हमला कर देते हैं। ली उन लोगों से फाइट करता है और अपनी पावर का भी वो आस भर करके यूज करता है, लेकिन तभी उसके सूट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पर फिर भी ली चुप नहीं बैठता और सबको मार गिराता है। लेकिन उस फाइट में उसके फादर की डेथ हो जाती है। वही मास्कमैन जेम्स के फादर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसने पूरे सिटी का पानी अपने कंट्रोल में किया हुआ है, जिसकी वजह से पूरे सिटी को पानी की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तभी जेम्स और उसके फादर वहां आ जाते हैं। जेम्स के फादर बोलते हैं, बंद करो ली को ट्रेन करना, और अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो बाकी के सभी पानी को मैं खींच लूंगा और अपनी एक नई दुनिया बसा लूंगा, क्योंकि वो वाटर ड्रैगन किंग है और पानी के टच में आते ही उसकी पावर दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगती है। लेकिन मास्कमैन मना करता है तो वो उसे भी पकड़ने की कोशिश करता है और तभी ली भी वहाँ आ जाता है। ये देख वो पानी के साथ में खुद भी हाइड हो जाता है। अब ली और जेम्स के बीच में फाइट होती है। जेम्स इस समय व्हाइट ड्रैगन में कन्वर्ट हो चुका था, पर जेम्स मारा जाता है। उसी दौरान एक लड़की उस पर हमला करती है, लेकिन मास्कमैन उसे रोक लेता है। अब वो लड़की बताती है कि पास्ट में उसने कितने बेगुनाह लोगों को बुरी तरह से मार डाला। उस लड़की की बातें सुनने के बाद में ली बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। वो उसे कुछ करे इससे पहले वो उसे वहां से जाने का बोल देता है। अब मास्कमैन बताता है कि वो भी एक मंकी है। इवन वो उसे आज खुद अपना फेस दिखाते हुए बोलता है वो ड्रैगन एस्ट्रा यूज कर रहे हैं अंडर वाटर, उनका खुद का एक पूरा की पूरा सिटी है। अब ली को भी समझ आ चुका था कि सिटी में पानी का इतना प्रॉब्लम आके क्यों हो रहा है। अब ली कासा से मिलने जाता है तो वही बंदा उस पर चाकू पॉइंट किया था, लेकिन कासा उसे पैसे हिट करती है और उसके गिरने से डेथ हो जाती है। अब ली अपने फादर की ग्रेव पर प्रॉमिस लेता है कि वो सिटी को हर हाल में बचा कर के रहेगा, लेकिन ली कहीं ना कहीं बहुत दुखी था। वो वहां से अकेला चला जाता है। तभी ड्रैगन किंग के बंदे सू को उठा करके ले जाते हैं। ली भी ड्रैगन पैलेस पहुंच चुका था और वो अपने मैजिक वेपन को लेने की कोशिश करता है, तो ड्रैगन किंग उससे बोलता है अगर वो ऐसा करता है तो सू मारी जाएगी। और अब वो अपने असली रूप में आ चुका था और वो ली पर हमला करता है। दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और वो तो ड्रैगन किंग था, ली पर तो भारी पड़ना ही था। खुद को कमजोर होता देख ली आज अपनी निंजा पावर को जगा लेता है। वहीं ड्रैगन किंग उस ड्रैगन पर्ल को भी खा चुका था और अब उसके सभी ड्रैगन्स जो उसने कैद कर रखे थे अंडर वाटर, वो बाहर निकलने लगते हैं और पूरी दुनिया में आतंक मचाना स्टार्ट कर देते हैं। और खुद किंग ली से फाइट कर रहा था, लेकिन ली अपनी नेजा पावर का यूज़ कर उसे मार देता है और साथ में वो उस दौरान खुद भी मारा जाता है। ये सब सूट देख करके बहुत दुखी हो जाती है। अब हमें नेजा को वापस से दिखाया जाता है जो कि उसकी सोल थी। नेजा उससे उसका री इंकारनेशन देखने का बोलता है, लेकिन नेजा वापस से ली को ही अपनी पावर ट्रांसफर कर देता है क्योंकि उसने उसके लिए सेलेक्ट किया था और ली वापस से जिंदा हो जाता है, जिसे देख करके सू खुश हो जाती है। अब ली के पास में पावर के साथ साथ में उसे एस्ट्रा भी मिल चुके थे और अब ली वापस से जिंदा हो चुका था। अब वो निंजा पावर्स और उन मैजिकल रिबन्स का यूज कर उन ड्रैगन्स को मार करके सिटी को पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है और जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अब पूरा सिटी भी खुशहाल सिटी बन चुका था। पानी की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, सब खुश थे और अब सुबी ली को पसंद करने लगी थी। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।